हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू डिटरमाइन द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट। इसके पहले वाले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम लोग डिटरमाइन करते हैं विच कंटेन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट। और उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या कि किस तरह मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एंड वी हैव आल्सो प्लॉटेड अ ग्राफ। अब आओ सीखते हैं कि किस तरह हम लोग सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है तो उसका वेपर प्रेशर किस तरह डिटरमाइन करते हैं। तो लेट अस कंसिडर मैंने कंपोनेंट ए लिया हुआ है। लेट अस कंसिडर कंपोनेंट ए। कंपोनेंट ए को मैं बोलता हूं क्या? सॉल्यूट। क्या बोलता हूं बच्चा लोग? सॉल्यूट। एंड सॉल्यूट मेरा क्या है? नॉन वोलेटाइल की वोलेटाइल? इट्स अ नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल है। और कंपोनेंट बी जो है मेरा, कंपोनेंट बी स्टैंड फॉर व्हाट? सॉल्वेंट। एंड सॉल्वेंट जो है वो क्या है? वोलेटाइल कंपोनेंट है। वोलेटाइल कंपोनेंट आपको याद होगा, वोलेटाइल का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिनके वेपर्स हम बना सकते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनके वेपर्स नहीं बनते उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल। जिनके वेपर्स बनते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वोलेटाइल कंपाउंड। अब मुझे बताओ आप लोग कि ये सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, तो क्या ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, टोटल जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आएगा, क्या उसके अंदर वो कंट्रीब्यूट करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका वेपर्स तो बन ही नहीं रहा है। जब इसका वेपर्स नहीं बन रहा है तो क्या ये वेपर प्रेशर देगा? नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, वोलेटाइल सॉल्वेंट is due to only the vapor pressure of your solvent। मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? the vapor pressure of solution will only due to vapor pressure of solvent। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज ड्यू टू व्हाट? वेपर प्रेशर ऑफ योर वोलेटाइल सॉल्वेंट। क्या होता है? वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो मेरे को इस केस में ये पता चल गया कि मेरा जो वेपर प्रेशर आएगा वो सिर्फ एंड सिर्फ इस वोलेटाइल कंपोनेंट के वजह से ही आने वाला है। तो आपको एक मैंने लॉ सिखाया था प्रीवियस लेक्चर्स में। क्या बताया था? अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होता है वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब क्या? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू PA प्लस PB। ऐसे लिखूंगा क्योंकि इसका वेपर प्रेशर और इसका वेपर प्रेशर करोगे तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आएगा। बट सिंस सॉल्यूट जो है वो क्या है? नॉन वोलेटाइल, तो ये तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो PA इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? 0। सिर्फ जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा वो किसके वजह से आएगा? PB के वजह से आएगा। तो आई कैन राइट PS इक्वल टू PA प्लस PB। देयरफॉर PS इक्वल टू हो जाएगा PB
यहाँ हम लोग लिख सकते हैं since component A is non-volatile, that means what, PA इक्वल टू हो जाएगा 0। जब PA इक्वल टू 0 हो गया, so my equation become what, this PS इक्वल टू what, PV, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ what, volatile solvent। तो दिस इज नथिंग बट now this formula I can also modify it। इस फॉर्मूला को मैं और दूसरे फॉर्मूला में भी मॉडिफाई कर सकता हूँ। कैसे? अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स प्योर स्टेट। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, PB इक्वल टू क्या होगा, P0B इंटू XB। XB स्टैंड फॉर व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ, दिस इज व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट B, और दिस इज व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट B लिख सकता हूं मैं ऐसा। सो दिस इक्वेशन, कंसिडर दिस इज व्हाट, वन इक्वेशन। सो माय इक्वेशन 1 किस टर्म में मॉडिफाई हो जाएगा? सो इक्वेशन 1 बिकम क्या हो जाएगा बच्चा लोग? इक्वेशन 1 बिकम, मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो PS इक्वल टू हो जाएगा P0B इंटू XB। तो दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। This gives the vapor pressure of solution containing non-volatile solute and volatile solvent, है ना। इस फॉर्म को मैं जनरल फॉर्म में भी लिख सकता हूं। तो लेट अस राइट इन जनरल फॉर्म। In general, the vapor pressure of, मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं यहाँ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is equal to vapor pressure of solvent when solute is non-volatile, मतलब PS इक्वल टू होगा P0 सॉल्वेंट इंटू X सॉल्वेंट, P0 in solvent into X solvent. So this gives the vapor pressure of solution containing non-volatile solute and volatile solvent. समझा स्टूडेंट? तो मैंने क्या कंसीडर किया, कंपोनेंट ए एज्यूम किया, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट ए को क्या माना हुआ है, सॉल्यूट विच इज नॉन वोलेटाइल, कंपोनेंट बी को क्या माना है, सॉल्वेंट विच इज वोलेटाइल। अब ये जब ये सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, मतलब दिस विल नॉट कंट्रीब्यूट इन द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, बिकॉज इसका वेपर्स तो बनेगा ही नहीं, इसके वेपर्स बनेंगे, मतलब सोल्यूशन का जो वेपर्स आएगा वो किसके वजह से आएगा, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के वेपर्स के आएगा। तो द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन विल ओनली ड्यू टू वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट। हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ ने क्या सिखाया था कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन यदि मुझे कैलकुलेट करना है तो सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, ईच वोलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन
मेरे पास वोलेटाइल कंपोनेंट बी है, मेरा वोलेटाइल कंपोनेंट ए है ही नहीं, तो मेरा क्या हो जाएगा, पी एस इक्वल टू क्या होगा, पी ए प्लस पी बी लिखूंगा। सिंस पी ए इज नॉट अ वोलेटाइल सो इट विल नॉट कंट्रीब्यूट, दैट्स वाई पी ए इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया 0। तो पी एस इक्वल टू क्या आ गया, पी बी, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट। अब अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ ये मुझे किसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर सोल्यूशन के अंदर डिटरमाइन करना है, तो कैसे निकालते थे, वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इज इक्वल टू क्या होता है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ इट्स प्योर स्टेट। तो पी बी इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, पी जीरो बी इंटू एक्स बी। दिस पी जीरो बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एक्स बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यदि मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा पी बी मुझे मिल जाएगा, यदि इस पी बी को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मुझे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर मिल जाएगा। अंडरस्टूड। अब मैंने क्या किया, इस फॉर्मूला को और मॉडिफाई कर दिया, इस फॉर्मूला को मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, मुझे इक्वेशन ये मिल गया। ये मेरा क्या है, इस फॉर्मूले से रिटर्न है। यदि मुझे इसको जनरल फॉर्म में, जनरलाइज फॉर्म में लिखना है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता था, सॉल्वेंट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन is equal to vapor pressure of what, pure vapor pressure of what, solvent, when solute is what, non volatile। तो PS इक्वल टू क्या होगा, P0 solvent into X solvent। अंडरस्टूड स्टूडेंट, कॉपी करो इसको और कुछ और बातें इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो आप और कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट। मैं इसके लिए ना कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करने के लिए ना मैं एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करता हूँ। मैंने यहाँ एक बीकर लिया हुआ है, ये बीकर लिया मैंने, और इस बीकर को मैंने क्या किया, क्लोज कर दिया है। क्या कर दिया है, क्लोज। तो इसको मैं यहाँ क्लोज कर देता हूँ, और इस बीकर के अंदर मैंने लिया है प्योर वाटर, ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स, प्योर वाटर यहाँ मैंने लिया हुआ है। और इस बीकर को मैं ना यहाँ बर्नर के हेल्प से मैं इसको ना हीट करता हूँ। विद द हेल्प ऑफ बर्नर ना आई एम हीटिंग दिस बीकर, राइट। अब इसके अंदर ये सिर्फ प्योर वाटर है, ये क्या है मेरा, सिर्फ प्योर वाटर है, प्योर H2O, प्योर H2O है। अब मैं जब हीट करूँगा ना तो टेम्परेचर क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर मैंने इसको क्या रखा है, मेंटेन रखा है। तो टेम्परेचर को क्या रखा है मैंने, कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। एक कांस्टेंट टेम्परेचर मैंने मेंटेन रखा है विद द हेल्प ऑफ बर्नर। तो मुझे आप लोग बताइए कि ये मैंने आप लोगों को जब फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर पढ़ा रहा था, कौन से फैक्टर जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, तो उसमें मैंने आपको एक फैक्टर सिखाया था, टेम्परेचर। टेम्परेचर जब मैं इंक्रीज करता था तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होता था, इंक्रीज। और ड्यू टू दैट इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, जो स्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल था इनटू अ गैस फॉर्म, वो क्या होता था, ज़्यादा, एंड जिसके वजह से वेपर प्रेशर क्या बनते थे, ज़्यादा। मतलब क्या हो गया, इसमें यदि मैं टेम्परेचर इंक्रीज किया, कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रखा, मतलब इसको हीट दे रहा हूँ, तो क्या होगा, ये जो हीट आप सप्लाई करते हो, ये जो हीट सप्लाई करने के बाद ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, वो वाटर मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। ये जो हीट है सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो रहा है, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, किस में, वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये जो वेपर आएगा, ये जो वेपर आएगा, इट क्रिएट अ वेपर प्रेशर एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, PH2O। PH2O मतलब इसमें सिंपल से मैं ऐसा बोल सकता हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होगा, इंक्रीज, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड ऑल्सो इंक्रीजेस। मतलब दिस टेम्परेचर इज यूटिलाइज
only to make the pure water into a gas form more and more. जब ये more and more बनेगा तो यहाँ जो गैस मॉलिक्यूल है ये क्या करेंगे, एक प्रेशर क्रिएट करेंगे और उसी प्रेशर का नाम क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट, प्योर सॉल्वेंट और प्योर वाटर में बोलता हूँ. अंडरस्टूड स्टूडेंट. अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा बीकर लेता हूँ और उस बीकर के अंदर मैं एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूँ. सॉल्वेंट आई एम कीपिंग सेम. सॉल्वेंट मैंने क्या लिया है, वाटर ही लिया हुआ है. ये मेरा वाटर हो गया, वाटर ले लिया मैंने. इसको भी मैं क्या करूँगा, बर्नर से हीट करूँगा. तो अरेंजमेंट आई विल मेक सेम. ये मैं अरेंजमेंट ऐसे ही करता हूँ. अब इसके अंदर इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ. क्लोज करने के पहले आप इसके अंदर क्या ऐड करोगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. यू ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दो. मैंने एज्यूम किया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या लिया मैंने, NaCl लिया. ये मेरा क्या है, वाटर है. अब आप हीट करोगे, अगेन यू मेंटेन द टेम्परेचर. जहाँ जितना टेम्परेचर आपने यहाँ मेंटेन रखा था उतना ही टेम्परेचर यहाँ मेंटेन रखना. मतलब दोनों का टेम्परेचर देखोगे तो क्या होगा, कांस्टेंट. तो टेम्परेचर इज व्हाट, कांस्टेंट. टेम्परेचर क्या है मेरा, कांस्टेंट है. अब जो मैं टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर मैंने बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज होगा, वेपर प्रेशर ये इंक्रीज होता है. ये एक्चुअल कंसेप्ट है बेस्ड ऑन व्हाट, टेम्परेचर, राइट. बट यदि मैं यहाँ टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो यहाँ दो मॉलिक्यूल्स है. कौन से दो मॉलिक्यूल्स है, एक तो है वाटर और दूसरा है आपका NaCl. जब NaCl पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा ना तो एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देता है. अब जब आप इसको हीट करोगे ना तो ये जो हीट सप्लाई हो रहा है ये दोनों मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज करेंगे. मतलब क्या होगा, ये जो हीट है इट यूटिलाइज टू कन्वर्ट योर वाटर इनटू अ गैस फॉर्म, और it increases the kinetic energy of water molecule and also increases the kinetic energy of what, NaCl molecule also. मतलब क्या, पूरा का पूरा हीट सिर्फ इसके लिए यूटिलाइज नहीं हो रहा है. ये जो टेम्परेचर आपने प्रोवाइड किया ये दोनों में यूटिलाइज हो रहा है, दोनों मॉलिक्यूल यूटिलाइज कर रहे हैं. मतलब क्या, लेस वाटर मॉलिक्यूल गेट वेपराइज, लेस वाटर मॉलिक्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू अ वेपर्स. इसका मतलब क्या होगा, यहाँ जो वेपर्स बनेगा वो क्या बनेगा, लेस वेपर बनेगा. मतलब यहाँ दिस इज व्हाट, less H2O vapors are formed. Less H2O vapors are formed. जब लेस वेपर्स आर फॉर्म्ड है तो वेपर प्रेशर जो होगा वो कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम होगा. मतलब क्या, ये क्या था मेरा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था. ये क्या था, सॉल्वेंट. मतलब ये जो मिक्सचर बना हुआ ये क्या कहलाएगा, सोल्यूशन. सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कभी भी कम होता है. कब कम होगा, जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसके अंदर ऐड करते हो. इसका मतलब क्या, आई कैन कंक्लूड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ऐसा लिखते हैं, प्योर सॉल्वेंट decreases when non-volatile solute is added. मतलब यदि आप सॉल्वेंट के अंदर, आपने पहला वाटर लिया था, ये तो प्योर सॉल्वेंट था, इसी के अंदर आपने क्या ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो सॉल्वेंट का जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था इस केस में क्या हो गया, कम हो गया. कैसे कम हो गया, जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया. इसका मतलब क्या, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ P0. दिस इज व्हाट, सॉल्वेंट, P0 सॉल्वेंट.
है ना। इसके अंदर आपने क्या ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। और ये जो सॉल्यूशन बना हुआ है, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आएगा वो क्या होगा, PS होगा। इसका मतलब क्या, P0 सॉल्वेंट, P0 सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन PS। मतलब इससे एक स्टेटमेंट बन के आता है क्या, वेपर प्रेशर ऑफ एनी प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कंटेनिंग व्हाट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अंडरस्टूड स्टूडेंट। तो मैंने पहले क्या किया था, प्योर वाटर लिया था, बीकर के अंदर क्लोज वेसल किया था, और टेम्परेचर मैंने बर्नर से उसको हीट किया और एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन किया। जब मैं कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करूंगा तो ये टेम्परेचर क्या करता है, ये जो लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल है उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करते हैं। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, गैस में। और जब गैस में कन्वर्ट होगा ये प्रोसेस मतलब लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू गैस फॉर्म, तो ये क्या करेगा, एक प्रेशर क्रिएट करता है, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज व्हाट, P0H2O। P0H2 मतलब लार्ज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म मोर। क्यों, क्योंकि यहाँ सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल है। इस टेम्परेचर का यूटिलाइजेशन सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए किया गया। तो यहाँ लार्ज नंबर ऑफ वेपर्स बनेगा, तो वेपर प्रेशर मैंने फाइंड आउट कर लिया, उसका मिल गया P0H2O। अब इसी वाटर के अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो, जैसे आप ऐड करोगे तो इसमें क्या होगा, ये जो सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट था, वो सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि NaCl वाटर के अंदर डिजॉल्व होगा और एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा। अब आपने क्या किया, फिर से इसको हीट किया हुआ है और वो टेम्परेचर मेंटेन रखा है कांस्टेंट एज दैट ऑफ सेम वे। अब क्या होगा, ये जो टेम्परेचर आप प्रोवाइड कर रहे हो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें, वाटर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए, एज वेल एज व्हाट, NaCl मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। अब यहाँ वाटर पूरा का पूरा टेम्परेचर इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए यूज नहीं हो रहा है, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट, मतलब लेस वाटर वेपर्स आर फॉर्म। और जब लेस वाटर वेपर्स बनेगा तो जो वेपर प्रेशर आएगा वो क्या होगा, कम आएगा। इसका मतलब अब क्वेश्चन आ रहा है, सर इसके वेपर्स की नहीं, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है, ये तो बनेगा ही नहीं, वो तो सर बट यूटिलाइज करे और रेंडमनेस मूवमेंट के लिए यूज हो जाएगा, वेपराइजेशन में यूज नहीं होगा। तो लेस वाटर वेपर्स आर फॉर्म। मतलब इस एक्सपेरिमेंट से मुझे एक स्टेटमेंट कंक्लूड होता है क्या, वेपर प्रेशर ऑफ एनी प्योर सॉल्वेंट डिक्रीजेस व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन इट, राइट। तो प्योर सॉल्वेंट के अंदर यदि मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूंगा तो सॉल्यूशन बनेगा, और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या होगा, कम। अब ये कितना कम होता है वो अभी हम लोग इसके बाद सीखने वाले हैं। तो आप पहले इसको कॉपी करो और फिर हम लोग सीखेंगे ये जो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट है और ये जो सोल्यूशन है कैसे कितना डिक्रीज होता है, उसके लिए कैसे डिटरमाइन किया जाता है, वो आगे वाले हम लोग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट था उसका कभी भी जो वेपर प्रेशर होता है वो ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू व्हाट, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग व्हाट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ये जो डिक्रीज इन सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ द डिक्रीज इन वेपर pressure of solvent, the decrease in vapor pressure of pure solvent is called as lowering of vapor pressure। क्या बोलते हैं, इससे एक नया टर्म आता है जिसका नाम है lowering of vapor pressure।
एंड दिस लोअरिंग कैसे डिटरमाइन करेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर कितना डिक्रीज हुआ, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू होता है, क्या होता है, P0। किसका वेपर प्रेशर ज्यादा था, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा था, किसका कम था, PS का। तो डिफरेंस कैसे निकालोगे, ज्यादा माइनस कम, तो P0 माइनस PS। तो इससे मुझे एक इक्वेशन, एक नया टर्म्स डिराइव होकर आया जिसका नाम था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो कहीं मैंने आपको पूछा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है, तो इट इज P0 माइनस PS। What is P0? Is the vapor pressure of what? Pure solvent, and PS is the vapor pressure of solution containing non-volatile solute. So this represents what? What is this represent? P0 is the vapor pressure of pure solvent. तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ pure solvent, and this is representing what? Vapor pressure of solution, vapor pressure of solution, but the solution must contain क्या होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब इस इक्वेशन को थोड़ा मैं और मॉडिफाई करता हूं, इसको मैं और थोड़ा मॉडिफाई करता और देखते कि किस फॉर्म में आप लोग इसको और चेंज कर सकते हैं। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, P0 माइनस PS होता है, क्या होता है, P0 माइनस PS। अब इस PS इक्वल टू, अभी हम लोगों ने सीखा था क्या, सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एंड वोलाटाइल सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू, उनका वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट, मतलब PS इक्वल टू P0 सॉल्वेंट इंटू X सॉल्वेंट। तो मैं इसके जगह सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो P0 माइनस P0 सॉल्वेंट इंटू X सॉल्वेंट, आप लिख सकते हो ऐसा। सिंस मैं यहाँ लिख सकता हूँ, सिंस PS इक्वल टू होता है P0 सॉल्वेंट इंटू X सॉल्वेंट, क्या होगा, X सॉल्वेंट। तो ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। आई विल टेक अ कॉमन, P0 में यहाँ कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस X सॉल्वेंट आ जाएगा, 1 माइनस X सॉल्वेंट आ गया। अब आपको मालूम होगा कि कोई भी बाइनरी कंपोनेंट है, बाइनरी सॉल्यूशन है, तो उनके जो कंपोनेंट का सम होता है, मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो ऑलवेज क्या होता है, 1। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ X सॉल्यूट प्लस X सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होगा, 1। अब मैं X सॉल्यूट लिखना चाहता हूँ तो 1 माइनस X सॉल्वेंट लिख सकता हूँ। तो यहाँ क्या होता है, एक कंपोनेंट होता है, जैसे देयरफॉर यहाँ लिख सकता हूँ XA प्लस XB इक्वल टू सॉरी X सॉल्यूट मैं लिखता हूँ, नॉट XA, X सॉल्यूट प्लस X सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होता है, 1। देयरफॉर X सॉल्यूट इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस X सॉल्वेंट लिखा जा सकता है। तो ये मेरा जो फॉर्मूला आएगा इसको मैं ना यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो मेरा इक्वेशन क्या बन के आ जाएगा, P0 X सॉल्यूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरा, P0 X सॉल्यूट। सो मेरा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या है, P0 X सॉल्यूट, क्या है, P0 X सॉल्यूट। lowering of वेपर प्रेशर, ये मेरा आ गया P0 इंटू एक्स। P0 का मतलब क्या होता है, P0 माइनस PS इक्वल टू क्या लिख सकता है, P0 X सॉल्यूट लिख सकता हूँ। सो आई कैन डिटरमाइन वन मोर फॉर्मूला फ्रॉम दिस, दैट इज P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू क्या होता है, X सॉल्यूट, क्या होता है, X सॉल्यूट। तो दिस विल गिव्स यू द वन
P0 minus PS upon P0 equal to what? X solute. X solute. So if I know the X solute, so I can calculate P0 minus PS or P0 minus PS upon P0. P0 stand for vapor pressure of pure solvent. PS stand for what? Vapor pressure of solution. So this is what, suppose I assume this is what equation 1. क्या होता है? ये इक्वेशन 1 होता है. अब मैं इसी फॉर्म को थोड़ा और एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए. तो एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग और डिराइव करते हैं. आपको याद होगा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? दिस इज व्हाट पीएस. पीएस इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? P0 इंटू एक्स सॉल्वेंट लिख सकता हूँ मैं ऐसा, एक्स सॉल्वेंट. अब ये जो इक्वेशन था ये, इसको मैं मान लेता हूँ ये इक्वेशन 2 है और इसको मैं मान लेता हूँ ये इक्वेशन 1 है. क्या ये इक्वेशन 1? ये मेरा इक्वेशन 1 है. तो और इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 3. तो इक्वेशन 1 को 3 से आप डिवाइड कर दो. तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 3. जब मैं इक्वेशन 1 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे ऐसा डिराइव होता है कुछ फॉर्म. P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू होता है P0 X सल्यूट अपॉन P0 X सॉल्वेंट, है ना. ये मिलेगा मुझे. P0 कैंसिल आउट होगा और मेरा फॉर्मूला आएगा क्या? X सल्यूट अपॉन X सॉल्वेंट. क्या डिराइव होगा? X सल्यूट प्लस X सॉल्वेंट. तो इससे मेरे को एक फॉर्मूला आ गया, दैट इज व्हाट? P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू X सल्यूट अपॉन X सॉल्वेंट. अब ये X सल्यूट और X सॉल्वेंट को मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को और मॉडिफाई कर सकते हो. कैसे? आप मालूम होगा N सल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट, दैट इज T टोटल लिख देता हूँ. और ये N सॉल्वेंट अपॉन क्या होगा? N टोटल नंबर ऑफ मोल्स. तो ये तो आपका कैंसिल आउट होगा और आपको फॉर्मूला क्या डिराइव होगा? P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू N सल्यूट अपॉन N सॉल्वेंट. N सल्यूट अपॉन N सॉल्वेंट. So this is the very important formula which is very important to solve the numerical as well as MCQs. अब आप इसको और मॉडिफाई कर सकते हो. कैसे? W2 अपॉन M2 कर सकते हो. इसको क्या कर सकते हो? W2 अपॉन M2. W2 is the weight of solute, the M2 is the mass of molar mass of solute. W1 ले लेते हैं, W1 अपॉन M1 और आप चेंज करके वेट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट डिटरमाइन किया जा सकता है. अंडरस्टूड स्टूडेंट? तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन, दैट इज व्हाट. यदि मुझे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर मालूम है तो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो ऑलवेज प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या होता है? कम. तो दैट डिक्रीज, कितना डिक्रीज हुआ? किसका डिक्रीज हो रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज हो रहा है. तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय P0 माइनस PS. ये मुझे ये मालूम चलेगा P0 माइनस PS, तो मैंने यहाँ लिखा P0 माइनस PS. बट वी नो, सिंस वी नो दैट PS इक्वल टू क्या होता है? P0 सॉल्वेंट इंटू X सॉल्वेंट, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू व्हाट? वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट? सॉल्वेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन. तो ये मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया. 1 माइनस X सॉल्वेंट की जगह मैं क्या लिखूंगा? X सल्यूट. तो मेरा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या आ जाएगा? P0 X सल्यूट आ गया. तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज व्हाट? P0 X सल्यूट. इसकी जगह मैंने क्या लिखा? P0 माइनस PS इक्वल टू P0 इंटू X सल्यूट.
अंडरस्टूड। अब मैंने क्या किया है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन मुझे मालूम है, तो P0 XL, इसी फॉर्म को थोड़ा मैं और मॉडिफाई करता हूँ। कैसे? P0 इंटू एक्स सॉल्वेंट डिवाइडिंग 1/3, 1 को मैं 3 से डिवाइड कर दिया तो मुझे ये इक्वेशन मिल गया, ये इक्वेशन मिल गया। तो दिस विल गिव्स यू द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू n सॉल्यूट अपॉन n सॉल्वेंट। अंडरस्टूड स्टूडेंट? इसका थोड़ा एप्लीकेशन जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी आप इसको कॉपी करो और फिर हम लोग देखते हैं हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला इन द न्यूमेरिकल सॉल्विंग।